लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रहे थे गंगा स्नान करने। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी, 24 लोगों की मृत्यु। एटा के कासगंज में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया है, जिस हादसे में 2 दर्जन लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। यह हादसा तब हुआ जब जैत्रा गांव के निवासी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गंगा स्नान करने और एक बच्चे का मुंडन कराने के लिए भक्ति गीत गाते और बजाते हुए कादरगंज गंगा घाट जा रहे थे। तभी पटियाली मार्ग पर एक तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। कई लोग तालाब में डूबने लगे और गाने बजाने की बजाय पानी में हाथ पैर मारते हुए बचाओ बचाओ की आवाज देने लगे। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने डूबते हुए लोगों को बाहर निकाला, जिनमें कई लोग बेहोश हो गए थे। इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। तभी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया। जब ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया गया था, तब कई सब पानी में उतराते हुए मिले हैं। तभी कुछ देर में मृतकों की संख्या काउंट होने लगी तो देर शाम तक 24 लोगों के मृत्यु की होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 13 महिलाएं, 10 बच्चे तथा एक व्यक्ति शामिल है। बताया जा रहा है जिसका मुंडन होना था वह अपने माता पिता का इकलौता लाल था, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं घटना के बाद डीएम एसएसपी ने गांव में पहुंचकर ग्रामीण जनों से वार्ता करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सड़क दुर्घटना कासगंज में जो इस गांव के कसा गांव के कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और मुंडन संस्कार के लिए, उनके साथ ये घटित हुई है। और ट्रैक्टर के अचानक बैलेंस खोने और पोखर में गिर जाने के कारण ये घटना घटित हुई है। प्रशासन द्वारा इसमें पूर्ण रूप से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो पोखर में गिरे थे उनको निकालने की कार्रवाई, उनका रेस्क्यू और उनको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोरो पटियाली वहाँ पे भेजना, और अलीगढ़ भी कुछ लोगों को भेजा गया है। तो जितना भी बेस्ट उपचार हो सकता था इस स्थिति में वो सब करने का प्रयास किया गया है। रेस्क्यू की कार्रवाई बहुत त्वरित रूप से हुई है और अभी हमारा विजिट माननीय मंत्री जी के साथ इस क्षेत्र में भी हुआ है, कसा गांव में, जहां एक परिवार के 7 लोगों की ये दुखद मृत्यु हुई है। एक परिवार के 2 लोगों की, एक परिवार के 3 लोगों की, इस तरह से 4 गांव हैं जहां पर इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। दुखद बात है और इसमें महिलाएं सबसे अधिक हैं, 13 नंबर महिलाओं की संख्या है और 9 बच्चों की संख्या है। और इस दुखद मौके पर हम शासन प्रशासन पूर्ण रूप से इन गाँव के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। इतनी बड़ी जनहानि हुई है, हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि शासन और प्रशासन इस दुखद बेला में गांव के निवासियों के साथ है जिन्होंने इस हादसा को झेला है। मैडम, अभी तक कुल मरने वालों का आंकड़ा क्या है? कितने लोगों की डेथ हुई है? लगभग 22। मैम, इस तरीके के हादसे आगे ना हो तो क्या कार्रवाई की जाएगी? ये देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ट्रैक्टर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पहले भी अपील की गई है कि इसको ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना प्रयोग किया जाए, पर चूंकि गांव में ये एक आसान साधन रहता है और छोटे छोटे डिस्टेंसेस को नापना आसान हो जाता है और घर की महिलाएं उसमें बैठकर, बच्चे बैठकर चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार से मैं कहूँगी कि दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसी घटना घटी है। परंतु आगे मेरी अपील है सभी गांव के लोगों से और बाकी और जिलों के लिए भी कि इसको अवॉइड किया जाए। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक्टर ट्रॉली का जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। कासगंज जिले के एक गांव के किनारे जहां तालाब में मात्र ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 फुट पानी रहा होगा, उस जगह पे जाके ट्रॉली काबू से बाहर हो गई और ट्रॉली बदल गई। अभी तक ऑथेंटिक रूप से उसमें 4 बच्चे, 4 लड़की, 8 बच्चों की सूचना, कुछ महिलाओं की सूचना, पुरुष की सूचना, कुल मिला के अभी 22
मृतकों की सूचना हमारे पास है, बढ़ भी सकती है। जी मैंने ऑथेंटिक रूप से कहा। मंत्री जी, क्या कोई इनको ये- सरकारी सहायता दी जाएगी? आप यहाँ आए हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं हमको। इन सभी को, मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए, इलाज सबका मुफ्त। और सरकार प्रत्येक संकट की घड़ी में इनके साथ खड़ी है। ऐसी जो घटनाओं भी- के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं जो आए दिन ऐसे देखिए- प्रदेश में होती है? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं हैं। यदि कोई अनियंत्रित होके, कभी टायर कोई बस्ट हो जाए, अनियंत्रित होके कहीं, भाई गांव के आदमी पे ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा और कोई साधन तो होता नहीं जाने के लिए। इसलिए इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता। क्या जो ओवर क्राउडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हैं, कोई नियंत्रण लगेगा, कोई चेकिंग होगी, कुछ प्रयास होगा? देखिए, पहले भी संभावना बढ़ जाती है। पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियां अनियंत्रित होकर न जाएं। ये पहले भी यही कहा था, लेकिन चूंकि किसान के पास यही एक साधन होता है और गांव की हमारी एक रीति रिवाज होती है। एक ट्रैक्टर में जाते समय किसी भी तीर्थ स्थल को कोई जाए तो कोई किसी से मना तो करता नहीं है। इसलिए चूंकि ये अपने मुंडन के लिए जा रहे थे और भी माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए चल दिए, इसलिए ये दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना हुई है। इसलिए सरकार पूरी तरह से हमदर्दी है, इनके साथ है। और मैं स्वयं, मुझे मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला है, मैं उसी के लिए आया हूँ। सभी को मैंने बताया 2-2 लाख रुपए मृतक, 50-50 हजार रुपए घायल, सबका इलाज मुफ्त पूर्ण रूपेण।